ये कहानी है मायावी तेंदुआ। राजस्थान के राजा भीमसेन एक ऐसे राजा थे जिसे पूरी प्रजा प्यार करती थी। वो सबकी मदद किया करते थे, फिर मदद के बदले चाहे उन्हें अपना राज्य ही देना पड़े वो भी दे देते थे। इसी वजह से पड़ोसी राज्य के राजा भी उनसे खफा रहते थे। एक रोज एक साधु बाबा उनके राज दरबार पहुँचे। उनके पहुँचते ही राजा भीमसेन खड़े हो गए। महाराज की जय हो। अरे सेनापति, हमारे दरबार में एक साधु महात्मा पधारे हैं और आपने मुझे बताया नहीं। बाबा आइए, विराजमान हो जाइए। महाराज, मैं आपके आसन पर कैसे विराजमान हो सकता हूँ? वो आसन सिर्फ आपके लिए है। जैसा आपके बारे में सुना था, आप तो बिल्कुल वैसे ही निकले। मैं कुछ समझा नहीं महाराज। मैंने सुना था कि राजस्थान में एक राजा हैं जिनके अंदर तनिक भी अहंकार नहीं है। उनकी जिंदगी सिर्फ अपनी प्रजा के लिए है। भला आज के समय में ऐसा राजा ढूंढना तो लगभग नामुमकिन है। मैं धन्य हो गया आपके दर्शन करके। आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं महाराज। आप तो आत्मज्ञानी हैं, हम तो कुछ भी नहीं हैं। हमसे जितना हो पाता है उतना अपनी प्रजा के लिए कर देते हैं। तभी अचानक उनके राजमहल के बाहर सभी गांव वाले इकट्ठा हो गए। उनका शोर सुनकर राजा सेनापति और साधु महात्मा सब बाहर आ गए। महाराज, लगता है हमारा गांव अब मिटने वाला है। कई सालों से बारिश नहीं हुई, हमारी फसलें भी पैदा नहीं हो पाई हैं। आपने हमारी बहुत मदद की, जिस वजह से हमने फसल तो बो दी थी, लेकिन जब बारिश ही नहीं हुई तो फसलें पैदा कैसे होंगी? आप लोग चिंता मत कीजिए, आप सब मेरा परिवार है। कुछ ना कुछ हम जरूर करेंगे। महात्मा जी, अब आप ही कोई रास्ता दिखाइए। एक रास्ता है, अगर वो आप कर लेंगे तो आपकी प्रजा हमेशा के लिए खुशहाल हो जाएगी। समय पर बारिश होगी और सभी धनवान भी हो जाएंगे। लेकिन वो रास्ता बहुत कठिन है, आपके प्राण भी जा सकते हैं। मुझे अपने प्राणों की तनिक भी चिंता नहीं है, लेकिन अगर मेरे प्राण जाने के बाद मेरी प्रजा को सुख ना मिल सका तो मुझे तकलीफ जरूर होगी। आप मुझे जल्दी से बताइए कि क्या करना है। गांव वाले बेचारे बहुत परेशान हैं। यहां से 100 किलोमीटर दूर रेगिस्तान पार करके आपको पैदल ही जाना पड़ेगा। रेगिस्तान पार करने के बाद एक बहुत ही घना जंगल है। उस जंगल को पार करके पहाड़ी के पार एक मायावी तेंदुआ है, जो आपको पहली बार तेंदुए के रूप में नहीं मिलेगा। वो बार बार आपको अलग अलग रूपों में मिलेगा और आपसे परीक्षा लेगा। लेकिन जब भी आपको वो तेंदुए के रूप में मिल जाए तो समझ लीजिए कि आप परीक्षा में सफल हो चुके हैं और आपको वो ऐसी शक्ति दे देगा जिससे आप अपने गांव को कुछ भी दे सकते हैं, अपनी प्रजा को धन दे सकते हैं, बुद्धि दे सकते हैं, खुशियां दे सकते हैं, समय पर बारिश करवा सकते हैं, गांव में हरियाली पैदा कर सकते हैं। ठीक है महात्मा जी, मैं ये परीक्षा देने को तैयार हूं, लेकिन क्या मुझे अकेले ही जाना पड़ेगा? आप अपने सेनापति को ले जा सकते हैं और किसी को नहीं। ठीक है महाराज। गांव वालों, आप लोग चिंता मत कीजिए। भले ही मुझे कुछ भी हो जाए, लेकिन इस गांव में आप लोगों के लिए मैं खुशियां तो लाकर ही रहूंगा। चलो सेनापति, हम अभी निकलेंगे, वरना देर हो जाएगी। चलिए महाराज। राजा अपने सेनापति को लेकर पैदल ही सफर पर निकल पड़े। गांव वाले भी अपने अपने घर लौट गए। तभी साधु, कल तक पता चल जाएगा ये राजा सच में दिल से इतना अच्छा है या सिर्फ नाटक करता है अच्छा बनने का। जय हो भोलेनाथ। वही दूसरी तरफ राजा अपने सेनापति के साथ चलते जा रहे थे। चलते चलते शाम हो गई। उनके पैर रेगिस्तान में धंसते जा रहे थे। महाराज, अगर आपको चलने में तकलीफ हो रही हो तो आप मेरे कंधों पर विराजमान हो जाइए। सेनापति, हम इतने भी कमजोर नहीं हैं। चलते रहिए जब तक ये रेगिस्तान खत्म नहीं हो जाता। हो सकता है सुबह तक हम ये रेगिस्तान पार कर लें। चलते चलते करीब आधी रात हो गई। आसमान में चांद चमक रहा था।
तभी सेनापति को एक दिन नदी दिखाई दी। महाराज, वो देखिए, सामने एक नदी है। वहां चलकर थोड़ा पानी पी लेते हैं ताकि हमें थोड़ी ऊर्जा मिल जाए। ऊपर वाले का शुक्र है कि हमें यहाँ पानी तो मिला कम से कम। दोनों लोग अब और भी तेज तेज चलने लगे, लेकिन जैसे ही वो नदी के पास पहुंचे वैसे ही उन्हें पता चला कि वो सिर्फ भ्रम था। चांद की रोशनी से रेगिस्तान ही कुछ ऐसा चमक रहा था कि वो देखने में नदी लग रहा था। सेनापति, हम तो भूल ही गए कि यहाँ रेगिस्तान में पानी कहाँ मिलेगा। लगता है हमें खाने पीने को जंगल में ही मिलेगा। तो इस तरह चलते चलते सुबह हो गई और सुबह के 8 बजे उन लोगों ने रेगिस्तान पार कर लिया और जंगल के अंदर प्रवेश कर गए। जंगल के अंदर घुसते ही उन्हें एक तालाब दिखाई दिया। सेनापति, चलो इस तालाब का पानी पी लेते हैं। उन दोनों ने तालाब में पानी पिया, तब जाकर उनकी थकान थोड़ी कम हुई। तभी उस तालाब के अंदर से एक बहुत ही बड़ा मगरमच्छ निकला। आप लोगों को आगे जाने के लिए ये तालाब पार करना होगा। ना ही यहाँ पर नाव है और ना ही आप लोग तैरकर तालाब पार कर सकते हैं। तो फिर कैसे पार करेंगे? सुना है आप दोनों बहुत ही बलवान योद्धा हैं। यहाँ पर आपकी पहली परीक्षा होगी। अपने बल का इस्तेमाल करके तालाब पार कर लीजिए। अब राजा और सेनापति सोच में पड़ गए। महाराज, ये मगरमच्छ तो परीक्षा की बात कर रहा है। मुझे लगता है यही वो मायावी तेंदुआ है जिसके बारे में साधु महाराज ने हमें बताया था। इसने कहा कि ये हमारे बल की परीक्षा लेना चाहता है। ऐसा करते हैं, इस मगरमच्छ के ऊपर बैठकर ही तालाब पार करते हैं। तुम सही कह रहे हो सेनापति, लेकिन उससे पहले मैं एक काम करता हूँ। राजा भीमसेन ने बरगद से पेड़ में लटक रही डालियों को तोड़ लिया और उन सबको एक में जोड़कर मजबूत रस्सी बना लिया। उसके बाद दोनों ने छलांग लगाई और मगरमच्छ की पीठ पर बैठ गए। तभी उस मगरमच्छ ने सेनापति के हाथ को अपने मुंह में जकड़ लिया। महाराज बचाइए, महाराज बचाइए, ये मगरमच्छ मुझे खा जाएगा। राजा भीमसेन ने मगरमच्छ का मुंह पकड़कर फैला दिया और सेनापति ने अपना हाथ बाहर निकाल लिया। उसके बाद राजा भीमसेन ने उस बरगद की रस्सी से मगरमच्छ का मुंह बांध दिया और नदी पार कर ली। महाराज माफ कीजिए, सेनापति तो मैं हूँ, लेकिन आपने मुझे बचाया। ये परीक्षा तो सिर्फ आपकी ताकत की थी, लेकिन आपने तो अपनी बुद्धि की परीक्षा भी दे दी। अब आप आगे बढ़िए, दूसरी परीक्षा आपको थोड़ी दूर पर ही मिल जाएगी। खैर, राजा अपने सेनापति के साथ आगे बढ़ने लगा। चलते चलते दोपहर हो गई। तभी अचानक उसके सामने एक शेर आ गया। महाराज, लगता है अब हमें इस शेर को भी परीक्षा देनी पड़ेगी, लेकिन हम इस शेर से लड़ेंगे कैसे? आप लोग सच्चे और निडर योद्धा हैं। इसकी परीक्षा में तो आप सफल हो चुके हैं। अब महाराज के दिल की परीक्षा होगी। महाराज, अगर आप आगे का रास्ता तय करना चाहते हैं तो आपको अपनी सबसे कीमती चीजों में से ये चीज यानी अपने सेनापति को मेरे हवाले करना होगा। अगर आप अपना सेनापति मुझे नहीं सौंप सकते तो आप आगे नहीं जा सकते। अगर मैंने सेनापति को आपके हवाले कर दिया तब तो आप उसे खा जाएंगे। बिल्कुल सही कहा आपने महाराज। अब राजा भीमसेन अजीब दुविधा में फंस गए। वो अपने सेनापति की जान जोखिम में नहीं डालना चाहते थे, लेकिन तभी सेनापति ने कहा, महाराज, मैं आपका सेनापति हूँ। जब आप अपनी प्रजा के लिए अपनी जान जोखिम में डाल सकते हैं तो मैं एक छोटा सा बलिदान क्यों नहीं दे सकता? आप आगे का सफर तय कीजिए और मुझे इस शेर के हवाले कर दीजिए। सेनापति, मुझे आप पर गर्व है, लेकिन सैकड़ों लोगों की जिंदगी बचाने के लिए आपको अपना बलिदान तो देना ही होगा। मैं सेनापति को आपके पास छोड़कर जा रहा हूं। ठीक है, अब आप आगे बढ़ो और पीछे पलटकर मत देखना। राजा की आंखों में सेनापति के लिए आंसू छलकने लगे, लेकिन वो आगे निकल गया और पीछे पलटकर नहीं देखा। चलते चलते वो जंगल के बाहर एक पहाड़ी पर पहुंच गया।
वहां पर उसे एक परी मिली। महाराज भीमसेन, आप पहले ऐसे इंसान हैं जिन्होंने 2 परीक्षाएं सफलतापूर्वक पार करके यहाँ तक पहुँचे हैं। अब आपकी आखिरी परीक्षा बाकी है, क्या आप उसके लिए तैयार हैं? बिल्कुल, मैं तीसरी परीक्षा देने के लिए तैयार हूँ। बताइए क्या करना है। मुझे अपने प्राण देने हैं। खुद के प्राण देना तो बहुत आसान है, इसलिए परीक्षा में आपके सेनापति के प्राण गए, आपके नहीं। आपकी अगली परीक्षा ये है कि आपको अपना राजपाट सब कुछ त्याग देना होगा और एक फकीर की जिंदगी बितानी होगी। क्या आप मुझे वचन देते हैं? अगर इससे मेरी प्रजा खुश होगी तो मैं अपना राजपाट त्यागने को भी तैयार हूँ। परी ने जादू की छड़ी राजा के चारों तरफ घुमाई, जिससे राजा के शरीर से सारे वस्त्र, गहने, आभूषण और मुकुट खुद ब खुद गायब हो गया और वो एक फकीर के लिबास में आ गया। आप सच में महान हैं। हर राजा को अपनी सत्ता पर अहंकार होता है, वो कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन अपनी सत्ता त्याग नहीं सकता। आपने तो अपनी प्रजा के लिए अपना राजपाट त्याग ही दिया। अब आप सीधे चले जाएंगे, आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा। राजा ने परी को प्रणाम किया और आगे का रास्ता तय किया। चलते चलते वो किसी ऊंची पहाड़ी पर पहुंच गया। अब दूसरी तरफ पहाड़ी से नीचे उतरने का रास्ता भी था, तो वो नीचे उतरने लगा। जैसे ही वो पहाड़ी से नीचे उतरा, उसे वो इलाका कुछ जाना पहचाना लगा। ये जगह तो कुछ जानी पहचानी लग रही है। ऐसा लग रहा है कि मैं जैसे अपने राज्य वापस लौट आया हूँ। राजा भीमसेन वहीं पर खड़े होकर ये सब मन ही मन में सोच रहा था कि तभी उसके सामने एक बहुत ही बड़ा खतरनाक तेंदुआ आ गया। तेंदुए को देखकर राजा खुश हुआ। लगता है उन महात्मा ने इसी मायावी तेंदुए के बारे में मुझे बताया था। लगता है मुझे अपनी मंजिल मिल ही गई। महाराज, मुझे माफ कर देना। आपकी परीक्षा के लिए ये सारा खेल उन साधु महात्मा ने ही रचा था, लेकिन इतनी कठिन परीक्षा भी आपने पार कर ली है। इसीलिए अब आपको वो शक्तियां मिल गई है जिससे आप जब चाहें जितना भी धन पैदा कर सकते हैं और अपने गांव को जैसा चाहें वैसा रूप दे सकते हैं। सिर्फ मन में एक ख्याल लीजिए और वो चीज आपके सामने प्रकट हो जाएगी। अगर ऐसा है तो मैं अभी कोशिश करके देखता हूं कि मुझे वो शक्ति मिली है या नहीं। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि तुमने मुझसे माफी क्यों मांगी। पहले आप अपनी शक्तियों की परीक्षा ले लीजिए, उसके बाद मैं अपने असली रूप में वापस आ जाऊंगा। आप मुझे पहचान जाओगे। राजा भीमसेन ने अपनी आंखें बंद की और अपने मन में कहा, मैं चाहता हूं कि अभी मेरे सामने मेरा वो पसंदीदा घोड़ा आ जाए जो पिछले युद्ध में अपनी जान गंवा बैठा था। इतना बोलकर जैसे ही राजा भीमसेन ने अपनी आंखें खोली तो देखा उनका वफादार और सबसे पसंदीदा घोड़ा उनके सामने खड़ा था। राजा भीमसेन अपने घोड़े को देखकर बहुत खुश हुए। ये तो चमत्कार हो गया। ये कोई चमत्कार नहीं है राजन। आपने इतनी कठिन कठिन परीक्षाओं में सफलता हासिल की है, ये उसी का फल है। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं आपसे माफी क्यों मांग रहा था। वो तेंदुआ देखते ही देखते उसके सेनापति के रूप में बदल गया, जिसे देखकर राजा भीमसेन आश्चर्यचकित रह गए। तुमने अपनी माया से मेरे पसंदीदा सेनापति का रूप धारण कर लिया। नहीं महाराज, मैं ही आपका सेनापति हूँ। दरअसल ये सब करने के लिए मुझे उन साधु महात्मा ने पहले से ही बोल दिया था और उन्होंने ही मुझे ये मायावी शक्तियां दी थी। इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं पता। और हाँ, हम लोग अपने राज्य में ही खड़े हैं। वो सामने हमारा राजमहल है। सेनापति, मैं तुम्हारा कैसे शुक्रिया अदा करूं, समझ में नहीं आता। लेकिन अब हम अपने राजमहल नहीं चल सकते क्योंकि वो हमारा राजमहल नहीं रहा। मेरी तीसरी परीक्षा में मेरा राजमहल मुझसे छूट गया था और ना ही अब तुम मेरे सेनापति रहे। महाराज, वो मात्र एक परीक्षा थी। आप अपनी आंखें बंद करके सिर्फ इतना बोल दीजिए कि आपका राजपाट आपको वापस मिल जाए, तो तुरंत आपको वो वापस मिल जाएगा। भला वो परी आपका राजमहल लेकर क्या करेगी? ये सब सिर्फ परीक्षा का एक हिस्सा था। खैर, राजा ने सेनापति को अपने घोड़े पर बिठाया और राजमहल पहुंच गए। आंखें बंद करके उन्होंने मन में कहा जो सेनापति ने कहा था
और सभी लोग एक बार फिर से राजा भीमसेन की जय जयकार करने लगे। उनके वस्त्र, आभूषण और मुकुट सब वापस उन्हें मिल गया, लेकिन वहाँ पर उन्हें साधु नहीं मिला। महाराज, वो साधु बाबा कहाँ चले गए? उन्हें किसी भी तरह ढूंढना होगा, लेकिन उससे पहले इन गांव वालों की परेशानी मैं दूर कर देता हूँ। हे प्रभु, इस गांव में जितने भी लोग हैं सभी को धन से भर दो। अभी बारिश होने लगे ताकि सबकी फसलें बहुत अच्छी पैदावार हो, किसी को भी कोई दुख ना हो। इतने में घनघोर बारिश होने लगी। देखते ही देखते सभी के घर में जो अभी तक कच्चे बने हुए थे राजमहल की तरह बन गए। सभी घर के बाहर घोड़ा और रथ गाड़ी भी प्रकट हो गए। पूरे गांव के लोग खुशी खुशी रहने लगे। कई महीने बीत गए, लेकिन वो साधु कहीं नहीं मिला। सेनापति, लगता है वो साधु के भेष में साक्षात प्रभु ही मेरी परीक्षा लेने आए थे। हे प्रभु, आप जहां भी हैं मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद अदा करना चाहूंगा। तभी आसमान में बिजली कड़की और एक आकाशवाणी हुई। राजन, तुमने बिल्कुल सही पहचाना। भगवान ही तुम्हारी परीक्षा लेने आए थे, लेकिन अगर तुम्हारे अंदर जरा भी लालच आया तो तुमसे सारी शक्तियां उसी क्षण छीन ली जाएंगी। खैर, राजा के अंदर कभी अहंकार और लालच नहीं आया। अब वो अपने गांव और राज्य के साथ हंसी खुशी रहने लगा और अपनी अच्छी जिंदगी बिताने लगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा।